क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज की क्लास है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज सेट ऑफ टर्म्स। एक ऐसा टर्म का सेट जो डिग्री 2 से बना हुआ हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक जनरल फार्मूला बताया गया था। ये होता है ax² + bx + c। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज करने का सबसे आसान तरीका इक्वेशन बनता है इक्वल से। मीन्स अगर हम किसी पॉलिनोमियल में इक्वल जैसी चीजों को लगा देते हैं और वो चीज किसी भी चीज से अगर इक्वल हो जाती है तो वो तुरंत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी चीज के पढ़ने के लिए हमें मैथ्स में दो चीजें जाननी होती हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले कैरेक्टर पढ़ा। कैरेक्टर हमें ये बताता है कि उसका सॉल्यूशन का रूप, उसका तरीका क्या है। जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो किस तरह मिलेगा ये हमें बताता है। तो उसको बताने के लिए एक वर्ड हमें पढ़ाया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से लिखते हैं और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² - 4a और c। ये सारी चीजें इसका कैरेक्टर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैरेक्टर जो होता है वो इस पर डिपेंड होता है, b² - 4ac। अब ये कैरेक्टर कैसे पता लगता है हमें? तो b² - 4ac। हमने मैथ्स में तीन ही तरह की चीजें पढ़ी हैं, या तो वो निगेटिव होगा या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। इन तीन के अलावा और किसी भी तरह की चीजों को हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मींस उसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी, या तो b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तीसरा तरीका b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मींस नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है? जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू देगा उसका रूप ये बताता है, यानी कि जो भी वैल्यू देगा वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ x। रियल मींस वास्तविक मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसमें कोई भी इरेशनल नंबर जैसी चीजें ना हो। डिस्टिंक्ट मींस कोई भी वैल्यू वो दे देगा, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की वैल्यू देगा। लेकिन अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, मींस x की वैल्यू रियल मींस वास्तविक होगा, इक्वल मींस बराबर होगा, यानी कि जो दोनों वैल्यू आएगी x की वो दोनों वैल्यू सेम होगी।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है मीन्स निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब कि ऐसी चीजों को जो हमने नहीं पता है या जिसका इमेजिनेशन हमने आज तक नहीं किया है, वो एक छोटे से एग्जाम्पल से बताकर खत्म करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें आगे सिलेबस में नहीं। जैसे ये रूट लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव जैसी चीजें आ जाती हैं तो ये रियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर या नो रियल नहीं है, ये हो गया। तो फिर से एक बार इसके कैरेक्टर को पढ़ने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है। a एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, b एक्स का मल्टीपल होता है और c कांस्टेंट टर्म होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है मीन्स मोर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू जो आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो 0 आएगी। तो टू इक्वल रियल रूट्स यानी जो वैल्यू होंगी दोनों वो सेम होंगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो निगेटिव होगा मीन्स नो रियल रूट्स, यानी कि जो वैल्यू होगी x की वो रियल नहीं होगी। अब इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक हमने लास्ट में पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टर कर लेंगे और हमें x की वैल्यू फैक्टर के थ्रू मिल जाएगी। दूसरा होता है फार्मूला। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ध्यान से देखिए तो अभी जो कैरेक्टर की बात कर रहे थे वो रूट के अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निगेटिव होगा तो ये वैल्यू नहीं देगा। वहां हमने बताया था, यहाँ देखिए रूट के अंदर निगेटिव आ जा रहा है इसलिए ये वैल्यू नहीं देगा। तो एक x की वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तीसरा तरीका है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर x की वैल्यू को निकालेंगे। ये तीन मेथड हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं और तीनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। जैसे फोर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले साल ही क्लास 9 में आपने फैक्टर करना सीखा
उसमें से क्या सीखा था? हम एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को और कांस्टेंट टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 9 36। अब इस 36 को हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि हमें जो वैल्यू है वो 36 मिल जाए। इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, या आप ध्यान से देखिए तो ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में भी है। ये हो गया, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम देखिए यहाँ पर 2x की जगह a लिख दिए थे, 2x की जगह a लिखा, 3 की जगह b लिखा और 3 की जगह b लिखा। मीन्स जो जिस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है, अब उसी में हम a की जगह 2x लिख देंगे और b की जगह 3 लिख देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई 0। अब यहां ध्यान से देखें 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, इसका एक और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो 0 आता है। एक छोटी सी चीज, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 आ जाता है? जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 जैसी चीजें आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन तब होती है जब उन दो नंबर में कोई एक नंबर 0 हो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर आगे वाला 0 है तो if 2x minus 3 is 0 then x is equal to 3/2। और ऐसे ही अगर ये बगल वाला 0 है तो if 2x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3/2। Hence x is equal to 3/2, 3/2। इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो आई वो आ गई 3/2 और 3/2। चलिए, अभी हमने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब दूसरा मेथड है फार्मूला, जो फार्मूला हमने बताया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब हम बारी बारी से a, b और c की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या वैल्यू देता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a कहलाता है, x का मल्टीपल b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी है माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 4 9 2 8 माइनस बी माइनस 12 माइनस बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर 4a 4c 9 और फिर डिनोमिनेटर में 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 4
इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर मीन्स 144 माइनस 4 जा 16 69 जा 144 2 4 जा 8 प्लस 12 प्लस माइनस। यहाँ देखिए रूट के अंदर दोनों चीजें इक्वल हैं। इक्वल चीजें जब माइनस होती हैं तो जीरो हो जाता है। प्लस माइनस 0/8 आंसर है 12/8। सिंप्लीफाई कर देंगे 4 2 जाए 4 3 12 3/2। तो इस तरह हमें x की दो वैल्यू मिली 3/2 और 3/2। इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पर भी x की जो वैल्यू आई थी वो भी 3/2 और 3/2 ही आई थी। एक लास्ट में जो नेक्स्ट मेथड है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं 4x² और 12x मीन्स x वाली चीजें इक्वल की एक तरफ लिखते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए तो एक पार्ट आपका बना रहा है a² और दूसरा बना रहा है माइनस 2ab। तो इसको उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर ये 2ab बन रहा है तो पहला a होगा और जो बाकी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब बाकी वाले को कैसे ढूंढेंगे यहाँ लिख देते हैं b थोड़ी देर के लिए। अब इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 2 जा 4xb रखकर 4xb और ये हमने लिखा था माइनस 12x की जगह तो यहाँ हो जाएगा 12x। दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं 12x/4x 4 3 is 12 b की वैल्यू आ गई 3 तो हम इस b की जगह लिख देंगे 3। ये हो गया a², ये हो गया माइनस 2ab। अगर इन्हीं के साथ प्लस b² जुड़ जाए तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे ये देखिए जब हमने इधर अगर कोई चीज जोड़ी है तो बैलेंस करने के लिए उस चीज को यहां भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तभी इधर की चीजें और इधर की चीजें आपस में बैलेंस होंगी। अब ये देखिए ये हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 9 प्लस 9। ये 9 और 9 कैंसिल, जीरो। फिर जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में हमने बताया था कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। if 2x minus 3 is 0 then x is equal to 3/2 and if 2x minus 3 is 0 then x is equal to 3/2। इसलिए x is equal to 3/2। ये x की वैल्यू आ गई। ये तीन मेथड है, इन्हीं तीन मेथड पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अब पहले एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उस पर आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक्स के फॉर्म में कौन क्वाड्रेटिक है और कौन नहीं है, इसको हमें पता लगाना है। अब क्वेश्चन आ जाता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 0। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो रूट में ना हो। इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे रूट एक्स नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट जैसी चीजों का होना वर्जित है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मीन्स ऐसे नहीं हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 इच 0, ये नहीं हो सकता है। या तो x में ही इक्वेशन हो या केवल y में ही इक्वेशन हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ सिंपल सा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट एक्स प्लस 4 इज 0। अब देखें, अगर ये चीज इक्वेशन में ना होती, होता क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। लेकिन रूट एक्स के आ जाने से ये इक्वेशन बिगड़ जाता है और ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाता है, तो ये नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज 3। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो सबसे आसान और अच्छा सा तरीका है कि सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर को व्यवस्थित करेंगे, फिर लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर फॉर्म में लिखने के बाद एक तरफ 0 और बाकी चीजें एक तरफ। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। क्वाड का मतलब होता है 2, डिग्री 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर डिग्री क्या है, 4। डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन के लिए या किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। यहां पर वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 4x प्लस 2 होल क्यूब, तो यहां पर जब आप पहली बार इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन नहीं, आपको देखकर इसको पता नहीं लगाना है, आपको इसको सॉल्व करके पता लगाना है कि एक्चुअल में है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तो a क्यूब
प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये देखिए इक्वल के दोनों तरफ एक तरह की चीजें हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 8, इस माइनस 8 को भी हमने इधर कर दिया 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें जो वेरिएबल है वो केवल x है और x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x प्लस 3। वही काम जो यहां पर किया था बिना सॉल्व करते, इसके बारे में बताना मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, फ्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं तो पार्टली ही सॉल्व करेंगे, अगर एक साथ करना शुरू किया तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 फिर 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 फिर a प्लस b का होल स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3/1। ये चीज ध्यान रखिए, जब तक दोनों तरफ की चीजें इक्वल की, दोनों तरफ की चीजें लेफ्ट और राइट साइड दोनों पूरी तरीके से सिंपल ना हो जाए तब तक उनके साइड को मत चेंज करिए। 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x। अब देखिए दोनों अपने सिंपल फॉर्म में आ गए। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे करते हैं। x पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस x 2x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब x पावर 5 2x पावर 4 इधर ले आ रहे हैं प्लस 2x क्यूब, इधर भी एक x क्यूब है प्लस 2x क्यूब स्क्वायर भी इधर ले आ रहे हैं प्लस x इज और सिंपल करते हैं। x पावर 5 माइनस 2x पावर 4, ये देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, एक तरह के सजातीय पद हैं, एक तरह के x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी है, तो ये आपस में ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इज 0। अब इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा पॉलिनोमियल या पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, लेकिन डिग्री इसकी क्या है, जो x का पावर मैक्सिमम हो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 5।
और डिग्री 5 वाला क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 ही क्वाड्रेटिक को बतलाता है, इसलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। ये पहले एक्सरसाइज की चीजें हैं एनसीईआरटी में, आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। कल हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू।